मेरी वृंदा बन ससुराल संभाल नाड़ा तेरी नगरी मेरी वृंदा बन ससुराल संभाल गाड़ो तेरी नगरी। कृष्ण नाम यति नीको लागे दुनिया को रंग फीको लागे भावे घर द्वार संभाल गाना तेरी नगरी। ना चाहिए तेरा सोना चांदी जब ध्यान हो सोना चांदी पे तब ना सब अपनों अपनों देख रही का पहन के आए हम ये बोलो ना चाहिए तेरा सोना चांदी ना चाहिए तेरे हीरे मोती मैं तो तजी बैठी
में सखियां बात कर रही थीं, तो बहू ने कहा कि मैंने कृष्ण को नहीं देखा। तब तक राधा गाय दोहवे के लिए पहुंची। राधा को देख के पूछी है ललिता ने, कृष्ण कहाँ है? राधा बोली, आप बावरी हो, कृष्ण किसी के बंधनों में नहीं है, वो जगत प्रेमी है, जो भाव से बुलाएगा वो जाएगा। आपको क्या लगता है कि वो बंधन में है किसी के? अगर कृष्ण भाव के भूखे न होते तो सबरी के यहां भगवान जूठे बेरों का भोग नहीं लगाते। अगर भगवान ऐसे ही होते तो सदन कसाई के यहां उस पर कृपा नहीं करते, क्योंकि जो कसाई होकर के कृष्ण को एक तरफ मांस तराजू में रखता और एक तरफ प्रभु शालिग्राम की मूर्ति रखता कि ये कितना हिसाब किताब है, कितनी तौल है इसकी। इस जो सदन कसाई था ना, एक तरफ प्रभु शालिग्राम को रखता गोल गोल से और एक तरफ मांस रखता तराजू में। एक संत जी निकले, संत जी ने देखा कि ये प्रभु शालिग्राम को इस तरीके से रखे हुए हैं। संत जी बोले, ए बाबरे, कसाई है तू, इतना बड़ा पाप कर रहा है, अरे लाइए प्रभु हमें दे दे। शालिग्राम को लियो और लेके चले। जाए के पहुंचे तो पंचामृत से स्नान करायो और स्नान कराए के अलवारी में रख दियो और भोग लगाए दियो, दही दूध चीनी मिश्री भोग लगाए के जब बिठाए दिए शाम को, वो सो गए संत जी। भगवान रात्रि में सपनों देख के बोले कि तुम तो बड़े खराब हो। हैं? संत जी बोले, मैंने क्या किया? बोले, आप तो बड़े खतरनाक हो, कितना बढ़िया, मैं रोज झूला झूलता था, इधर से उधर ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे, कितना बढ़िया झूला चल रहा था, और आपने तो आकर के यहाँ बिठा दिया अलवारी में, मिश्री के 2 दाने दे दिए, दूध पिला दिया, मेरी बस भूख खत्म हो गई। अरे जाओ, मुझे वही झूला झूलना है, दे के आओ। संत जी लेके पहुंचे सदन कसाई से बोले, जे लो, जे तो तुम्हारी तराजू में ही खुश हैं, जो हम पे प्रसन्न ना होवेंगे, ले इन्हें पकड़ो। अब सदन कसाई ने लियो, सो आंखों में आंसू आ गए, प्रभु मैं इतना बड़ा पापी हूं और आप हम पे प्रसन्न हैं। वहां से शालिग्राम जी को डाला झोली में और कहा, आपके दर्शन करने के लिए आ रहा हूं। सदन कसाई चला, जा रहा था, मंजिल दर मंजिल बढ़ता गया। रात्रि का समय होने को आया तो उसने विचार किया कि प्रभु के दर्शन तो करूंगा, पैदल जा रहा हूं, क्यों ना एक रात यहां ठहर ले। तो माता एक घर पे रुक गया। उस घर पे एक पत्नी पति रहते थे, तो जोड़ा पति पत्नी का रहता था। तो सदन कसाई ने कहा कि भोजन मिल जाए, मैं रात भर ठहरना चाहता हूं। ठीक है। अब सदन कसाई जब रुका, भोजन किया, लेकिन सुंदर बहुत था, अति सुंदर था सदन। सदन को देख के वो जो महिला थी उस घर की, वो मोहित हो गई और जवाब दिया कि मुझे आपसे विवाह करना है, गंधर्व विवाह। सदन कसाई बोला, भक्ति करने जा रहा हूं, बीच रास्ते में शादी करोगी? भाई क्या बोल रही हो? बोले, नहीं, विवाह तो करना है। सदन कसाई बोला, तू मेरी माँ है, बहन है, बेटी है, देवी है, लेकिन मैं तुझे पत्नी नहीं बना सकता। अब तो रिया चरित्र बड़ा अजीब होता है, यहाँ की बात नहीं कर रही माता, आप बहुत अच्छी हो। तो बोले कि नहीं मानेगा? बोले, बिल्कुल नहीं। तुझे क्या लगता है मेरे पति का डर है? बोले, नहीं, पति का डर तो नहीं है। बोले, रुक जा। अंदर गई वो महिला, अंदर जाकर के पति का सर धड़ से अलग किया और काट करके बाहर आई। बोले, ये लो, अब ठीक है, पति भी मार दिया, वो हम और आप अकेले ही यहाँ विवाह कर लो। सदन कसाई बोला, तो पूरे परिवार को मार दे, लेकिन विवाह नहीं होगा। बोली, अच्छा तू नहीं मानेगा? बोल, बिल्कुल नहीं। सुबह ही सुबह राजा के दरबार में पेश हुई और जवाब दिया है, महाराज हमारे यहाँ एक सदन नाम का व्यक्ति ठहरा रात में, वो मुझ पे मोहित हुआ, मैंने उसके लिए मना किया कि मैं गंधर्व विवाह नहीं करूंगी, उसने मेरे पति को मार दिया।
अब जो ये कहा कि पति को मार दिया, वह सदन को बुलाया जाए। सदन प्रवेश हुआ, इसके पति को क्यों मारा? सदन बोला मैंने मारा। बोला तूने मारा? सदन बोला कैसी बात करते हो महाराज, ये खुद ही महिला अपने पति को मार के आई है। अब वो बहुत तेज रोई, महाराज मैं अपने मरे हुए पति की कसम खाती हूं, इसने ही मारा है। अब अजीब बात है, राजा बोले एक काम करो, इन्हीं हाथों से मारा होगा, इसके दोनों हाथ कटवा दो। सदन के दोनों हाथ कटवाए गए। अब सदन मन ही मन में बोले आपकी भक्ति करने जा रहे थे, बीच रास्ते में ही हाथ कट गए, ये तुम्हारा ठीक है, जो आपकी इच्छा। सदन वहां से फिर बढ़े तो भगवान ने विचार किया कि मेरा भक्त हमारे से मिलने के लिए आ रहा है। भेजा पार्षद, पालकी में बिठा के सदन को प्रभु के मंदिर के सामने खड़ा करते हैं। तो सदन जब खड़े हुए मंदिर के सामने तो इच्छा जागृत हुई अंदर से कि क्यों ना हम दोनों हाथ जोड़ के प्रभु को प्रणाम करें। वो तो भगवान है। जैसी इच्छा जागृत की तो सदन कसाई के दोनों हाथ वापस कर दिए। सदन में हंस के बोले कैसे परमात्मा हो, अरे जब तुम्हें देने ही आते तो कटवाए काय को है, जब तुम्हें देने ही आते तो काय को कटवाए। भगवान बोले अरे बाबा रे तू हमसे ऐसी बातें मत करे, ज्ञान मत देवे। बोले क्यों? तो को पता है कि तू मेरी भक्ति में घुस गया, इसलिए कुछ भी मान ले, तू बहुत बड़ा पापी है। बोले पापी क्यों हूं? बोले सुन, जो अभी बीच रास्ते में तुझे पति और पत्नी मिले थे ना, वो पूर्व जन्म में कसाई और गाय थे। अच्छा, पूर्व जन्म में वो कसाई गाय थे और तू बीच रास्ते में उन्हें खड़ा मिल गया, कसाई गाय को मारने जा रहा था। तुझसे पूछा कसाई ने कि गाय किधर गई, तूने दोनों हाथों से बता दिया किधर गई। तो आगे जाए कि कसाई ने गाय को मार दियो। अब उस जन्म में कसाई ने गाय को मारा था, इस जन्म में वो पति पत्नी हुए तो गाय ने कसाई को मार दिया। और तूने दोनों हाथों से बताया था कि गाय इधर गई तो तेरे दोनों हाथ कटवा दिए गए। अब वो तो शुक्र मना मेरा कि तूने मेरी भक्ति चालू कर दी, जो दोनों हाथ वापस आ गए। बोलिए गोविंद भगवान की। ये भाव और ये भक्ति होती है। भगवान जब कसाईयों पे कृपा कर सकते हैं तो हम और आप कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर रहे। सोते जागते खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते आप किसी भी तरीके से नाम लो, लेकिन भाव होना चाहिए आपके अंदर, भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। यहां राधा इतना कह करके खरक में घुसी तो कृष्ण ने जरा से दर्शन दिए। या अपने ललिता के प्रश्नों का उत्तर बड़ा अच्छा दिया। भगवान अंतर ध्यान हुए तो राधा ने विचार किया कि मैं बिना कृष्ण के किसी और का चेहरा देखना पसंद नहीं करूंगी, इसलिए नेत्र बंद करके लेट गई। बड़े बड़े ज्योतिषी वैद आए, लेकिन लिखा है कि सूरज छिप जाए मेघ पाकर, चंद्रमा अमावस आने से, लेकिन ये प्रेमी नैन कभी छुप सकते नहीं छुपाने से। स्वयं कृष्ण आए। कृष्ण ने जार फूक करके धीरे से राधा के कान में कहा, राधा